आज जेल में रहेंगे केजरीवाल या आज उन्हें बेल मिल जाएगी? आज इसकी तस्वीर दरअसल साफ हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को लेकर आज बड़ा दिन है और पहला मामला यह है कि ईडी आज शराब नीति मामले में अपनी चार्जशीट फाइल करेगी और दूसरा मामला यह है कि केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है। वैसे ईडी ने अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध किया है और एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दायर किया गया है। ईडी ने दलील दी कि केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत चाहते हैं, लेकिन प्रचार करना मौलिक अधिकारों में नहीं आता है। ईडी ने यह भी कहा कि प्रचार के लिए किसी को अंतरिम जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने ईडी के हलफनामे का विरोध किया है। आपके मुताबिक ईडी का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की घोषणा से ठीक पहले दिया गया है। इससे ईडी की मंशा पर सवाल उठते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सबको इंतजार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सर, महसूस कर रहे हैं कभी केजरीवाल जी की? देखिए, केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का केस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर चल रहा है, ऐसे मामले में जब तक इतने साक्ष्य हैं और कोई जांच में सहयोग भी न करे, तो ऐसा व्यक्ति जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन माननीय कोर्ट का जो भी आदेश होगा हम उसको पालन करते हैं। मुनीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, आपका ये कहना कि ईडी का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद दिया गया, इससे उनकी मंशा पर सवाल उठते हैं, ये कहां तक जायज है? जी बिल्कुल, देखिए नेहा, ईडी का अधिकार है कि वो हलफनामा दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में और अपनी तरफ से वो ग्राउंड दे सकते हैं कि किसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ईडी एक जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी का ये कहना है कि अगर अरविंद केजरीवाल को सिर्फ इसके बिना पर बेल दिया जाता है कि वो एक राजनेता हैं और उन्हें लोकसभा चुनाव के अंदर कैंपेन करना चाहिए, तो कई ऐसे नेता हैं और ठीक है, आपको एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। पहली बार चार्जशीट में किसी राजनीतिक दल का नाम शामिल किया गया है। ये अपने आप में पहला मामला है जिसमें चार्जशीट में राजनीतिक दल का नाम शामिल किया गया है। शराब घोटाले में ईडी की चार्जशीट जो दायर की गई है उसमें आम आदमी पार्टी का नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। पहली बार चार्जशीट में किसी राजनीतिक दल का नाम आना, मुनीश, इसके क्या मायने? जी देखिए नेहा, अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि अभी तक जो जानकारी थी हमें उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल को बतौर आरोपी ईडी अपनी चार्जशीट में नामजद कर रही थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है हमारे पास में और पुख्ता जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को भी इस चार्जशीट में आरोपी बनाया जा रहा है, जिसका मतलब है कि पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि किसी राजनीतिक पार्टी को ईडी अपनी चार्जशीट में बतौर आरोपी दिखाएगी। और नेहा, इसके मायने काफी बड़े हो जाते हैं क्योंकि अगर ईडी आम आदमी पार्टी को चार्जशीट में नामजद आरोपी करती तो इसका मतलब है कि भविष्य में उनकी जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनके जो डोनेशंस हैं, उनकी फंडिंग जो है, इन सबको सीज भी कर सकती है। इतिहास में इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है नेहा कि किसी राजनीतिक पार्टी को या खास करके किसी नेशनल पार्टी को ईडी या सीबीआई या कोई भी एजेंसी ने चार्जशीट में नामजद आरोपी बताया हो। इसका मतलब है कि अब आम आदमी पार्टी के ऊपर केस चलेगा। बहुत ज्यादा मुमकिन है अपने आप में बेहद गंभीर मामला। मुनीश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईडी की चार्जशीट में किसी पार्टी का नाम आया हो। संजय शर्मा भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, सुप्रीम कोर्ट आज अंतरिम जमानत पर फैसला देगी, कब तक इस फैसले की उम्मीद की जा सकती है या आज भी रिजर्व में? नेहा, कॉज लिस्ट में ये फैसला वैसे तो 50 नंबर मैटर पर सूचीबद्ध किया हुआ है, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगर कोर्ट का ये विशेषाधिकार होता है कि कोर्ट उसे टॉप ऑफ द बोर्ड लेता है, यानी बोर्ड के शुरुआत में लेता है, या एंड ऑफ द बोर्ड यानी जिस समय वो है उस समय लेता है, या फिर सारे मामले सुनने के बाद लेता है।
अगर ये अपने नियमित उस पर भी आता है, नंबर पर आता है, तो भी पोस्ट लंच यानी भोजनावकाश के बाद ही ऐसे उम्मीद लग रही है कि इस मामले के ये मामला सुनवाई के लिए आए। यानी 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के बीच इसके आने के आसार लग रहे हैं। लेकिन जहां तक आम आदमी पार्टी ने अपनी शिकायत दर्ज कराई, उन्होंने कहा कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद ईडी ने ये हलफनामा दाखिल किया है। तो मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि कोर्ट ने अभी तक ये ऐलान लिखित या मौखिक रूप से नहीं किया है कि सुनवाई पूरी हो गई है, हम ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं और हम अगले दिन ऑर्डर पास करेंगे। क्योंकि उनका जो ऑर्डर है कोर्ट का, उसमें भी यही कहा गया कि हम इसको लिस्ट करते हैं 10 तारीख के लिए, 10 मई के लिए, और 10 मई को लिस्ट हो रहा है। वैसे भी अगर सुनवाई पूरी भी हो जाती है तो अदालत याचिकाकर्ताओं के लिए ये कहता है कि सभी पक्षकारों को कि जिसको भी लिखित रूप से अपनी कोई दलील देनी हो वो दलील दे सकता है। तो लिहाजा इन सारी चीजों में तो मुझे कानूनी रूप से बहुत सही नहीं लग रहा। राजनीतिक रूप से वो जो भी आरोप लगाएं तो लगा सकते हैं, लेकिन कोर्ट की जहां तक प्रोसीडिंग का सवाल है उसमें अभी तक ना तो ये मामला सुनवाई पूरी हुई है। मुझे उम्मीद लग रही है कि जो हलफनामा ईडी ने दिया है उस पर ईडी उसको विस्तार से कोर्ट को समझाएगी और कोर्ट को बताएगी कि आखिर उनके हलफनामे का मतलब क्या है। और जाहिर है कि ऐसे में जब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है शिकायत दर्ज कराई गई है, जो आपत्ति दर्ज कराई गई है, जाहिर है उस पर भी हो सकता है कि अभिषेक मनु सिंह भी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखें। और जो चार्जशीट में पार्टी का नाम पहली बार लिया गया है, इसके कानूनी क्या मायने हैं संजय? इसके कानूनी क्या, राजनीतिक और ऐतिहासिक मायने हैं कि क्योंकि इतिहास में आम आदमी पार्टी कहती है कि हमने इतिहास बनाया है, हमने 10 साल में पहली बार कोई नई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी है, पहली बार इतने प्रचंड बहुमत से किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनी है। तो ऐसे में एक इतिहास और है कि पहली बार कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए जेल गया है और पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी का नाम आया, वो आम आदमी पार्टी के नाम ये तमगा जाता है। तो यानी रिकॉर्ड बनाने में तो आम आदमी पार्टी का वो है, लेकिन जैसा कि मेरे सहयोगी मुनीश ने बताया कि इससे इसका मतलब, सबसे बड़ा मतलब तो ये कि ये कोर्ट ने ही ये मामला उठाया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पहली बार कोर्ट ने पूछा था कि जब ईडी से कहा था कि जब आप ये कह रहे हैं कि अपराध से हुई आय आम आदमी पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी को गई है, तो क्या आप राजनीतिक पार्टी को भी पार्टी बनाना चाहते हैं? तो पार्टी को पार्टी बनाने का आइडिया सबसे पहले वहां से आया और अब उसके बाद पार्टी को पार्टी बना ही दिया गया है, जैसा सूत्र बता रहे हैं। तो जैसे ही चार्जशीट मुनीश सामने का आती है, रुख तो बहुत सारी चीजें मुनीश, सामने आ जाएंगी। अगर आज केजरीवाल को बेल मिल जाती है तो क्या ये हलफनामा नल एंड वॉइड हो जाएगा या फिर ये कायम रहेगा? देखिए, हलफनामा तो कायम रहेगा क्योंकि हलफनामे का सीधा मतलब यह है कि ईडी कौन से ऐसे आधार हैं जिसके बिना पर सुप्रीम कोर्ट को ये कन्विंस करना चाहती है कि इन आधारों पर अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिलना चाहिए। इसके पहले हमने देखा था कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दलील दी थी कि वोट का अधिकार भी किसी शख्स को नहीं होता है अगर वो जेल के अंदर होता है। कल जो हलफनामा दायर किया गया उसमें ईडी ने साफ तौर पे कहा है कि 1 से 23 ऐसे राजनेता हैं जिनको की अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। अगर सिर्फ कैंपेन ही वो वजह हो सकती है जिसके लिए अगर किसी को बेल मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं वो जो 123 लोग गिरफ्तार हैं उनको भी बेल मिलना चाहिए था या उनको भी बेल मिलना चाहिए। इसके अलावा ईडी का यह भी आधार है कि अगर सिर्फ इसके लिए बेल दिया जाना चाहिए, अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए अरविंद केजरीवाल को क्योंकि उनको कैंपेन करना है, तो क्या होगा उन नेताओं का, जैसे नेहा आप मान लीजिए कि हेमंत सोरेन आज की तारीख में गिरफ्तार है, वो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पार्थो चटर्जी गद्दावर नेता रह चुके हैं वेस्ट बंगाल में। ये जो भी लोग गिरफ्तार हैं ये भी एक आधार बनाएंगे कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर, कैंपेन करने के आधार पर अगर बेल अरविंद केजरीवाल को दे सकती है, तो बाकी नेता जो हैं वो भी एक के बाद एक कोर्ट में पहुंचेंगे और उसके बाद इन्हीं आधारों पर एक गलत नजीर पेश होती है। अगर हलफनामा जो है, जमानत मिल जाती है केजरीवाल को